हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में एसेप्टिक प्रोसेस पढ़ेंगे, जो कि क्या था, लेवल ऑफ टेक्निक्स थी एसेप्टिक्स की। तो जो एसेप्टिक्स जो प्रोसेस है नॉर्मली हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि टू टाइप में दिया गया है, एक तो मेडिकल प्रोसेस और एक है सर्जिकल, ठीक है। तो जो मेडिकल प्रोसेस है, अगर हम मेडिकल प्रोसेस की बात करें तो ये नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या है, डिसइंफेक्शन करना होता है एनवायरनमेंट्स का, इक्विपमेंट्स का, या फिर पर्सनल जो जो मॉडरेट जो लाइट कॉन्टामिनेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो लेस सस्पेक्टेबल रहती है रिस्क कॉज करने की, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं मेडिकल एसेप्टिक प्रोसेस में, ठीक है। हम कुछ फॉलोइंग कुछ मेन मेडिकल प्रोसेस जो है पॉइंट्स फॉलो करते हैं, जैसे कि रूटीन हैंड रब, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली हम हैंड वॉश करते हैं, राइट प्रोसीजर, ठीक है। नेल को ट्रिम करते हैं, और जब जो हम वियर करते हैं ज्वेलरी को, उसको रिमूव करते हैं, या फिर जो इक्विपमेंट की स्टोरेज होती है उसको प्रॉपरली डन करना पड़ता है, ताकि जो कंटामिनेशन है का जो रिस्क रहता है वो अवॉइड हो या फिर कम रहे। जो भी हम इक्विपमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम प्रिपेयर करने से पहले, मतलब बिफोर यूज़ या और आफ्टर यूज़ को हम डिसइंफेक्ट करना पड़ता है प्रॉपरली, ताकि जो रिस्क रहता है सस्पेक्टेबल का या फिर जो कॉन्टामिनेशन का वो कम होए। या और हम ग्लव्स को यूज़ करते हैं, एप्रन को यूज़ करते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम या रिड्यूस रहे, या फिर क्या रहे, सस्पेक्टेबल जो रिस्क है कम रहे, लेस रहे, ठीक है। कॉन्टामिनेशंस होने का जो रिस्क रहता है वो लाइट रहे, ठीक है। कुछ हम जो स्टेलाइज इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे हॉस्पिटल्स में। या फिर जो इक्विपमेंट होते हैं डिस्पोजेबल, वो को हम प्रॉपर किसके BMW मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बेस पर करते हैं, ठीक है। ताकि जो जैसे अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड्स वगैरह का है तो येलो में जाता है, प्लास्टिक बेस किस में जाता है, रेड में जाता है, ठीक है। येलो बेस किस में है, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह जो ऑर्गन रिमूव होते हैं, और जो ब्लैक का है जनरल वेस्ट होता है, ठीक है। ये सब हम हॉस्पिटल वेस्ट रहता है जो हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, मेडिकल जो एस्पेक्ट्स में एस्पेसिस में जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हम हैंड हाइजीन को परफॉर्म करते हैं, ग्लव्स को वियर करते हैं, या फिर हैंड वॉशिंग करते हैं पेशेंटों के, जब हम पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी पेशेंट के टच में कोई भी इक्विपमेंट आता है, या फिर स्किन के टच में आता है, इंटैक्ट स्किन होता है, तो उसको इन जो क्लीन करना आइटम्स को और डिसइंफेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हमें एप्रेंस का यूज़ करना है, PPE का यूज़ करना है, अगर बॉडी फ्लूइड के कम जो है हो रहा है, बॉडी हैंडलिंग हो रही है बॉडी फ्लूइड्स की, ठीक है, या कांटेक्ट में आ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स के में, ठीक है। और जो हेल्थ के वर्कर्स है वो हेल्दी होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज़ होने चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहना चाहिए, प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड रहना चाहिए, इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस क्या रहें, लेस रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस की, कि सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है। ये नॉर्मली हम ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी कौन सा भी एरिया रहता है जो मोर सस्पेक्टेबल रहता है, ठीक है, या हैवी जो कॉन्टामिनेशंस का एरिया रहता है, वहाँ पे हम ये जो है डिसइंफेक्शन करते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो सर्जिकल प्रोसीजर्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम बात करें तो सर्जिकल हैंड रब को हम परफॉर्म करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स में है, ठीक है। नो एज़ कम्पेयर टू मेडिकल जो अगर हम बात करें मेडिकल प्रोसेस में, तो उसमें नॉर्मली हम 1 to 2 मिनट हैंड वॉश करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सर्जिकल एसेप्सिस की तो कम से कम लॉन्ग टाइम एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करना है, ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमें हैंड वॉश करने हैं, और जो स्टेलाइज टॉवल को हमें यूज़ करना है हैंड को ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। या फिर हम बात करें जैसे कि ऑपरेशन जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपरली स्टेलाइज होने चाहिए, ठीक है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होने से पहले, ठीक है, बिफोर, ताकि जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। और जो हम स्टेलाइज गाउन्स का यूज़ करते हैं, मास्क, और ठीक है, जो हेल्थ के वर्कर्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो स्टेलाइज होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टामिनेशन बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
वहाँ पे स्टेलाइज गाउन हम वियर करते हैं हेल्थ केयर पर्सनल इनसाइड द थिएटर, ठीक है। थिएटर में क्या है, एक हेल्थ केयर जो है पर्सनल जो वॉर्न करता है, पीपी यूज़ किए जाती हैं, ठीक है, ठीक है। और जो अप्रोप्रिएट जो प्रोसीजर होता है वियरिंग और रिमूविंग को वो हमें फॉलो करना चाहिए कि ठीक है, हमें ग्लव्स को प्रॉपरली जो है, हमें जो गाइडलाइंस दी गई है हेल्थ केयर में वो प्रॉपर यूज़ करनी है जो वियरिंग करते टाइम या फिर रिमूविंग करते टाइम जब हम प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। क्योंकि प्रोसीजर के बाद हमें चांसेस और रिस्क जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह के में या फिर बॉडी के जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट के में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सर्जिकल जो भी इक्विपमेंट या कुछ भी जो सप्लाई होता है वो ऑल जो है स्टेलाइज इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सर्जिकली में ही यूज़ किए जाते हैं। या फिर जो पेशेंट के स्किन पे इंसिसाइज्ड होता है, ठीक है, वो प्रॉपरली स्टेलाइज होना चाहिए, ठीक है, इंसीजर होने से पहले, ठीक है। वहाँ पे जो पेशेंट की जो वहाँ पे इंसिजन लगेगा वहाँ पे भी कंप्लीट हमें डिसइंफेक्ट करना है उस साइड को, ठीक है, कंप्लीटली, जैसे अल्कोहल बेस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एस्पेसिस की, तो क्या है, हमें प्रॉपर क्या है, हैंड हाइजीन को प्रायोरिटी फर्स्टली देनी है ताकि जो हम कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें या फिर हम कम कर सकें, ठीक है। हम अप्रोप्रिएट जो पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पीपी को अप्रोप्रिएट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि जो इन्फेक्शन रहता है ट्रांसमिट होने का वो कम होए, ठीक है। कुछ जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, कुछ स्टेलाइज टेक्निक्स होती हैं जो इन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो नर्स और डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो क्या होने चाहिए, वेल होने चाहिए, ठीक है, इल नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट जैसे इल है या पेशेंट की बात करो, डॉक्टर्स या फिर नर्स को कोई भी इन्फेक्शंस है तो हमें उनको क्या होना चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्शन के जो सर्जरी के साइड में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और हमें अगर लगता है कि हाँ इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वेल है, और वहाँ पे हमें डाउट होता है तो हमें अवॉइड करना है उसको सर्जिकल प्रोसीजर में इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है। इफ़ नॉट पॉसिबल यूज़, और उसको क्या है पीपी को जो यूज़ नहीं कर पाता है मोस्टली, जैसे सभी के लिए पीपी प्रेजेंट नहीं मिलती हैं, ठीक है, या फिर जो पीपी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें कि कुछ स्टेलाइज इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, विद स्टेलाइज ग्लव्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करें कि कोई भी डाउट होता है हमें, जैसे कि जो डाउट होता है स्टेलाइटी ऑफ इक्विपमेंट, ये कंसिडर इफ नॉन स्टेराइल, क्या है, अगर हमें डाउट होता है तो हम उस इक्विपमेंट को कंसिडर करेंगे नॉन स्टेराइल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो स्टेलाइज को हम होल्ड करते हैं, आइटम्स होते हैं जैसे, उसको हम विस्ट लेवल पे होल्ड करना पड़ता है ताकि जो आइटम बिलो द विस्ट लेवल होता है उसमें हमें नॉन स्टेलाइज को कंसिडर करना पड़ता है। अगर जो विस्ट लेवल पे हम जो स्टेलाइज करते हैं वो क्या रहते हैं, स्टेलाइज आइटम को कंसिडर करते हैं। अगर हम उसको लो या विस्ट लेवल से बिलो करेंगे तो उसको हम कंसिडर करेंगे नॉन स्टेलाइज में, ठीक है। और जो स्टेलाइज को ऑलवेज ड्राई, ठीक है, हमें ऑलवेज ड्राई रखना है, कोई भी मतलब वेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हैं। डू नॉट स्नीज, वहाँ पे किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स को स्नीज नहीं करना है, कफ नहीं करना है और लाफ नहीं करना है, ठीक है, अबव द स्टेलाइज फील्ड में। या फिर और जैसे ओटी फील्ड, ओटी होता है या वहाँ पे वो कौन से प्लेस में कंसिडर करते हैं, स्टेलाइज फील्ड में, ठीक है। और क्या है, उस टाइम हमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, अवॉइड करना है ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है ड्रॉपलेट से सराउंडिंग में ना, ठीक है, इंक्रीज होएं। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो ये सब उसके रैशनल्स दिए गए हैं और 15 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं तो आप कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। अगर इनफ की बात करें तो ऊपर जो हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल्स वो इनफ हैं हमारे लिए, ठीक है।